गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्यपुस्तक परिवेश का पाठ 3 गान युद्ध पढ़ाने जा रही हूँ। गान युद्ध मतलब गान के द्वारा किया गया युद्ध, ठीक है ना। इस पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुए गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण किया है। तानसेन अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे और उनके बहुत चहेते भी थे। उसे अकबर बहुत चाहते भी थे। उनके अभिमान को बैजू बावरा ने न केवल तोड़ा बल्कि गायकों को आगरा के सीमाओं में प्रवेश करने में जो रोक लगा रखी थी उसको भी हटवा दिया। तो किस तरह बैजू बावरा ने तानसेन के अभिमान को तोड़ा, इस पाठ में हम अब पढ़ेंगे। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। सुबह सुबह का समय था और 12 घंटों के युद्ध के बाद प्रकाश ने अंधकार पर, जो वहाँ अंधकार छाया हुआ था, मतलब जो गलत बातें थीं उस पर प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब उसकी जीत हो गई थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। इसी आनंद में, इसी खुशी में बाग में जितने भी पौधे थे उस पर लगे फूल, ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से झूम रहे हों और पक्षियों का समूह मधुर संगीत में अपना कलरव कर रहे थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थी। वृक्षों की शाखाएं जो थी वो आपस में टकरा कर ऐसा लग रहा था कि वो मस्त होकर इस पवन में खेल रही हों और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे हैं। पत्तों की आवाज़, ऐसा महसूस हो रहा था कि पत्तों में भी हर्ष है, खुशी है और हर्ष से वे अपनी तालियां बजा रहे हैं। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। खुशी का माहौल था और चारों तरफ सभी लोग खुश प्रतीत हो रहे थे। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। इतने में क्या हुआ कि साधुओं की एक मंडली, साधुओं का एक झुंड नगर के अंदर प्रवेश किया। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। ये जो साधुओं की जो मंडली थी वो स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे, मतलब वो उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था कि इस भगवान को मानना है, इस ईश्वर को मानना है, बल्कि सभी धर्मों में विश्वास रखते थे और मस्त होकर वो हरि के भजन को गा रहे थे और उसमें वो मग्न थे। जो संसार को त्याग कर चुके हों उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। ऐसे लोग थे वो जिन्होंने पूरे संसार का त्याग किया था, मतलब अपने मोह माया का उन्होंने त्याग कर दिया था, बलिदान कर दिया था। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। उन मंडली में कोई अपने लय को ऊपर चढ़ाता था तो कोई अपने मुंह से गुनगुना रहा था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया। वे गाने में मशगूल थे, मगन थे कि सिपाहियों उस राज्य के जो सिपाही थे वे आए और उन पर घेरा डालकर उन्हें मुग़ल बादशाह के पास प्रस्तुत कर दिया। अकबर मुग़ल बादशाह के पास ले गए। ठीक, उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए। उनके दरबार में जो उनका प्रसिद्ध प्रमुख गायक था तानसेन, उन्होंने महाराज के सामने यह शर्त रखी थी कि जो गायक मुझसे गान विद्या में मुकाबला करेगा वही वह इस राज्य के अंदर गाएगा, वरना वह यहाँ गाने का पात्र नहीं समझा जाएगा। परंतु बेचारे वनवासी साधुओं को यह बात पता नहीं थी, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। वो जो साधु थे वो वनवासी थे, उन्हें इस बात का कारण नहीं पता था कि इस राज्य में ऐसी शर्त लगी है और वे गाते हुए उस राज्य में प्रवेश कर गए थे। और एक तो उस पर
तानसेन ने मुगल बादशाह अकबर से ऐसे गायक के लिए मृत्युदंड भी मांगा था। तो ये अज्ञानता बस उस राज्य में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। उस गायक साधु को दरबार में लाया गया। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। उस प्रमुख साधु से तानसेन ने गायन विद्या के लिए कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। साधु के पास उसका उत्तर था, लेकिन वो उसका मुंह देखने लगे। अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अकबर ने कुछ कहा और सभी साधुओं को तानसेन की दया पर छोड़ दिया गया। उसमें दया का भाव कम था और मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। तानसेन ने उनके लिए मृत्यु दंड मांगी थी, तो दया का भाव उसमें कम था और उन्हें मृत्यु दंड के लिए आज्ञा दे दिया गया। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। उस मंडली में एक 10 वर्ष का बालक था, उसे छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं है। ऐसा कहा गया कि यह बच्चा अबोध है, इसे अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इसे छोड़ दिया जाए। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। आगरा के बाजारों से वह बालक अपनी कुटिया में गया और सिर पटक कर रोने लगा, क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था। वह सोच रहा था कि अब जिन साधुओं के साथ वो रहता था, वो सारे साधु बंदी बना लिए गए हैं, उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई है, तो अब मैं किसके साथ रहूँगा। उसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था और ना ही कोई उसका पालन पोषण करने वाला था, ना कोई उसका देखरेख करने वाला था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आया और कहने लगे, बैजू बेटा, अशांत मत हो। बालक को रोता हुआ पाकर गुरु शंकरानंद उसके कुटिया के अंदर आए और उसे उन्होंने कहा कि बैजू बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैजू घबराकर उठ गया और महात्मा के चरणों से लिपटकर रोने लगा। वह चीख कर शंकरानंद के चरणों में गिरकर रोने लगा और बिलख कर रोते हुए उसने कहा कि महाराज, मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर बहुत बड़ा वज्र गिरा है, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आई है। शंकरानंद ने बैजू से कहा कि अभी ऐसे समय में हमें शांति रखने की ज़रूरत है। जब मुसीबत आ जाए तो उस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। इस तरह उस बालक को धैर्य देकर शंकरानंद वहाँ से चले गए। शंकरानंद बैजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। बैजू ने शंकरानंद से कहा कि महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। शंकरानंद ने कहा, शांति। बैजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है, अब मेरे मन में शांति नहीं है। अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। ठीक है, क्योंकि उसी साधुओं के झुंड में बैजू के पिता भी थे, जिन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दी गई थी, तो अब वह उसका बदला लेना चाहता था। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। शंकरानंद ने उसे अपने चरणों से उठाया, गले से लगाया और उसे कहा, उसके द्रवित मन को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे कि तुम अपने पिता की मृत्यु की बदला तुम तानसेन से ले सको। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र। बैजू तो पहले से विकल था ही, तो उछल कर वह उठा और शंकरानंद से पूछा कि गुरुजी, वो शस्त्र कहाँ है, मैं अभी अपने पिता का बदला लेना चाहता हूँ। शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। इस बात पर उन्होंने बैजू से कहा कि उस शस्त्र को पाने के लिए तुम्हें 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं 12 वर्ष तो क्या, पूरे जीवन भर की विपत्तियां सहूँगा। ठीक है, जीवन भर मैं मुसीबत सहूँगा,
लेकिन वह शस्त्र लेकर मैं अपने पिता का बदला अवश्य लूँगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूँगा जिसमें प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। वह शस्त्र मैं जरूर हासिल करूँगा जिससे मैं अपने पिता की बदला ले सकूँ। शंकरानंद ने कहा, हाँ ठीक है, जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें वह शस्त्र अवश्य दूंगा। बैजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। बैजू ने गुरु शंकरानंद से कहा कि आप हमारे लिए ईश्वर हैं और आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावड़ा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। 12 वर्ष के बाद बहुत सारे बदलाव आए, बहुत परिवर्तन हुआ। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान व्यक्ति था वह बूढ़ा हो गया और कई बस्तियां बसी और कई बस्तियां उजड़ गई। यहाँ तक कि जो बैजू छोटा था वह भी बहुत बड़ा हो गया और अपने गान विद्या में गाने में उन्होंने तरह तरह की कुशलता प्राप्त कर ली थी। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। जब वह गाता था तो सभी उसकी तरफ आकर्षित होते थे, तो उसके स्वर में जादू था जो उसकी तरफ लोग खींचे चले आते थे और उसके तान में आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। मतलब बहुत ही सुनकर वह बहुत ही सुकून प्रदान करता था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। उसके गान से पत्थर दिल भी पिघल जाता था, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाते थे और पक्षी उसके गान में मस्त हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। एक दिन की बात है। शंकरानंद ने उसे हंसकर कहा कि मेरे पास जो भी विद्या थी मैंने तुझे उसे दे दिया। बैजू तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुमने इस बहुत सारी कुशलताएं प्राप्त कर ली हैं, तू गंधर्व हो गया है और अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने बैजू से कहा कि इतनी जो विद्याएं सिखाई है मैंने तुझे, तो इसके लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आप? मैं इस उपकार, आपने जो मेरे ऊपर यह उपकार किया है वह जन्म भर मेरे सिर से नहीं उतरेगा, लेकिन आज्ञा कीजिए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। शंकरानंद ने उससे प्रतिज्ञा करवाई कि जो मैं मांगूंगा उसे तुम्हें सहर्ष देना होगा। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बैजू ने कुछ सोचा भी नहीं। उसने तो सोचा कि गुरुजी ने मुझे वो सारी विद्याएं दी हैं जो आज तक मेरे लिए पाना बहुत ही असंभव था। तो उसने बिना सोचे समझे यह प्रतिज्ञा किया और कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, और इस वाक्य को शंकरानंद जी ने पूरा किया कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उन्होंने बैजू से यह प्रतिज्ञा करवा ली थी कि इस राग विद्या से कभी वह किसी का हानि नहीं पहुँचाएगा, कभी वह किसी का हानि नहीं करेगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। बैजू तो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, लेकिन शंकरानंद से उससे प्रतिज्ञा करवा ली थी, तो इससे बैजू बहुत ही चिंतित हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक जो उसने परिश्रम की थी उस पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बदले का जो शस्त्र था जब वो उसके हाथ में आ गया तो गुरु जी ने उससे